So hey my bachcha party, once again welcome to Vedantu Neat Made Easy platform. This is your master teacher Sachin Upadhyay. कैसे हैं आप लोग? Welcoming you all मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल. So I hope you are well and doing great. That's amazing. So आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. वेव ऑप्टिक्स का ये हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3. एंड आज इस चैप्टर का आखिरी दिन है बच्चा लोग, और इस आखिरी दिन में हम लोग आज सीखने वाले हैं डिफ्रैक्शन एंड साथ ही साथ उस डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्या फॉर्मूले होंगे वो. बाकी इस चैप्टर में ना बहुत सारे पॉइंट्स कैंसिल हैं. मैंने कई बार आप लोगों के साथ ये चीज शेयर भी की है कि क्या क्या कटने वाला है. जैसे रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक है वो सीबीएसई के सिलेबस से जा चुका है. फिर भी बहुत सारे मेरे लाल बाल गोपाल अगर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है. हाँ, इसे थोड़ा स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगेगा सर मोटे हो गए, लेकिन सर मोटे नहीं हुए, सर काम बहुत सारा कर रहे हैं. हाँ जी, तो स्टेट बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं. उनको मैं बता दूं कि सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप बस सर्च करिएगा मिल जाएगा. फिलहाल अगर हम सीबीएसई को टारगेट करें तो रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक जा चुका है. आज मेनली हम चर्चा करेंगे डिफ्रैक्शन का एंड साथ ही साथ उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उस पर. राइट हो, मैंने यहाँ पर एक सेटअप भी बना दिया है डिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही, लेकिन अभी हम नए चीज के अंदर एंट्री मारें, इस डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करें जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. उससे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था. अच्छा, एक और चीज, कल ये जो मैंने लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है, ये आप लोगों को मिला है टेलीग्राम में? नहीं, अगर नहीं मिला है तो भाव आज गए, आज निखिल भाव की सामत आई है. प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा. अगर आप लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते चले जाएं. मैं आपको बता दूं बच्चा, आई एम द काइंड ऑफ एजुकेटर जिसने इतने बार सारी चीजों को पढ़ा दिया, लेकिन अभी भी सोचता हूँ कि कुछ नए तरीके से जितना हो सके उतना मेहनत करूँ. एसएसपी पे नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ मैं, लेकिन वहां पर मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा अबाउट द एग्जाम नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आप लोगों की चर्चा चलती रहेगी. ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर आपके चल रहा है. हमने कल जो आपको पढ़ाया था वो था कि भाई इंटरफेरेंस के कितने टाइप है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया था. आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ, याद है, इफ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कांसेप्ट ऑफ अ डे विल कम इन लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर एन मोहब्बत विद द सब्जेक्ट. एंड अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो फिजिक्स के साथ बच्चा पार्टी, तो इस वैलेंटाइन डे पर, आने वाला जो वैलेंटाइन डे है, भूल जाओगे आप. किसको? अपनी वाली या अपने वाले को, फिर आपको मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स के साथ. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और जो भी मैं लिख रहा हूँ ये देखिए हैंड रिटन नोट्स बनते चला जा रहा है. आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर आप उतना भी प्रिपेयर करते चले जाओगे तो उतना आपके एग्जाम के लिए काफी है, और उसी तरीके से लिखने पर आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे. डन. तो चलिए मैं आज आपको समझाता हूं कि डिफ्रैक्शन क्या है. व्हाट इज बेसिकली डिफ्रैक्शन. तो बच्चा, डिफ्रैक्शन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है बेंडिंग ऑफ द वेव. एक बहुत प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, वहां पर इसका बड़ा अच्छा यूज है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम भी सिलेबस से जा चुका है. लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आज भी बाबा एसएसपी की ही वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर. दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, तो जरूर उसको देखिएगा. बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम एज, यानी कि वेव जब रास्ते में चलती होती है तो अगर उसको कहीं पर भी कुछ उसको मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह से इसका ये जो एज है, यहां से वेव चला 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 चला, टकराया और टकरा करके ऐसे बेंड हो गया, तो इसी चीज को कहा जाता है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन का डेली लाइफ में एक एग्जांपल समझाऊं. मान लीजिए कि आप किसी कमरे में हैं, ठीक है, कमरा पूरी तरह से पैक है, दरवाजा जो है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, दरवाजे के उस तरफ कोई और खड़ा है. कौन खड़ा है आप सोच लीजिए. तो दरवाजे की दूसरी तरफ जो खड़ा है आप उसको देख नहीं पाओगे, आप उसको देख बिल्कुल भी नहीं पाओगे, लेकिन आप उसकी आवाज सुन पाओगे. अब यहां पर दो चीज आती है. दरवाजे के उस तरफ खड़े हुए व्यक्ति की अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि कौन सी वेव आपके पास आ रही है, दैट इज साउंड वेव. ठीक है, बरोबर छे, चमकी लो, बहुत ध्यान से सुनना. अगर आप उस व्यक्ति को देख नहीं पा रहे हो तो आपके पास एक वेव्स नहीं आ रही है, एंड दैट इज लाइट वेव. इससे तो एक चीज समझ में आया कि सर
अगर साउंड वेव हम तक पहुंच के आ रहा है, इसका मतलब दरवाजे के जो दीवार के साथ बीच में गैप होता है वहां से आवाज टकराते हुए हमारे कानों तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, डिफ्रैक्शन मोर। वहीं लाइट वेव का जो डिफ्रैक्शन है वो लेस होता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम जब खड़े होते हैं तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन हम उसे सुन जरूर पाते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन की जो कहानी है, क्या आपको बहुत फील के साथ समझ में आनी है? ये बात समझ पड़े। अब ये जो डिफ्रैक्शन है, चाहे वो साउंड वेव से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट वेव से हो, ये किसी बात पर डिपेंड करता है। थीटा पर डिपेंड करता है, सोर्स के बीच का गैप कितना उस बात पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस बात पर डिपेंड करता है, और फिर हम उसके फॉर्मूलेस को डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। वास्तव में ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो स्क्वायर टाइप, और बीच में ये आप देख रहे हो ये एक ऑब्स्टिकल है। इसको रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बेसिकली टंकी पानी से भरा हुआ, और यहाँ पर ना ये है ना सोर्सेस लगे हुए, स्लिट लगे हुए हैं। अब आप एक लकड़ी लीजिए और उस लकड़ी को पानी में टैप करिए। ऐसे लकड़ी को लीजिए और पानी में टैप करिए। तो आपको नहीं लगता कि लकड़ी को जब आप पानी में टैप करेंगे तो ऐसे वेव्स जनरेट होंगी, प्लानर वेव्स, राइट? ये प्लानर वेव्स जैसे जैसे आगे जाएगा और जैसे ही वो यहां से आने के बाद इन दोनों पॉइंट्स पर टकराएगा तो वो हल्का सा बेंड होगा, राइट और रॉन्ग? क्योंकि रास्ते में कौन आ गया? एग्जैक्टली रास्ते में कौन आ गया बच्चा लोग? ऑब्स्टिकल आ गया। रास्ते में कौन आ गया? ऑब्स्टिकल आ गया। इसीलिए आप ये जो साइड देख रहे हैं वो हमारा डिफ्रैक्टेड वेव है, और जो ये वाली साइड आप देख रहे हो वो आपका नॉर्मल वेव्स है। चलिए यहां पर जो गैप हमने माना, वो गैप हमने मान लिया d इज इक्वल टू 5 लैम्डा। नाउ इमेजिन द सिचुएशन कि अगर मैं सेम कहानी को ऐसे इमेजिन आपसे करवाता कि यहां पर आपके पास में ये जो वेव्स आ रही है, गैप जो है d इज इक्वल टू अब 3 लैम्डा है। सो ऑब्वियस है कि मैंने गैप यहां पर कम कर दिया। अब इमेजिन करो कि अगर गैप कम है तो बच्चा लोग डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या लगता है आपको? हाँ सर जी, अब डिफ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है बेसिकली हमारा जो डिफ्रैक्शन है वो गैप पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना कम ये हमारा गैप होगा, डिफ्रैक्शन उल्टा हो गया, डिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। चल जाओ भाई, पेन काहे नहीं चल रहे हो? आप चल गए। 1/d। कभी कभी हमारे आईपैड देवता नाराज हो जाते हैं। तो जितना कम आपका ये होगा, डिफ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस, दैट डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 गैप ऑफ द स्लिट्स। स्लिट के बीच में गैप जितना कम उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन। ये बात आपको समझ में आया? शायद ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो बात कर रहे हैं दरवाजे के बीच में वो जो गैप है बहुत कम है, तो डिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया और वेव्स टकरा करके चली गई। ये कॉमन फिनोमिना है। अगर आप इसी चीज को एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके प्राण निकलने के चांसेस 99.9999% है। और इस डिफ्रैक्शन के सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं जो आपने पहले पढ़ा था, लाइक इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला समझाता हूं, उस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई अगर मिनिमा लाना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए हमारे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन था जो कि हमने कल के क्लास में देखा था कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। अब आप बोलोगे सर ये तो मैक्सिमा के लिए था। डिफ्रैक्शन के लिए बच्चा हमेशा उल्टा होता है। जो हमारे इंटरफेरेंस में मैक्सिमा है वो यहाँ पर मिनिमा के नाम से आएगा, और जो वहां पर मिनिमा है वो यहाँ पर मैक्सिमा के हिसाब से आएगा। यानी वहां पर मैक्सिमा क्या था? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू वॉट? एन लैम्बडा। एंड यहाँ पर क्या आ रहा है? एन लैम्बडा आपके इसके लिए। आपके एनसीईआरटी में ना ये जो डी है उसको ए से रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को थीटा कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अगर आप किताब देखिएगा तो आपकी किताब में लिखा रहता है एन लैम्बडा अपॉन में ए।
बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से सवाल पूछने का, लेकिन आपको फिजिक्स की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए सब कुछ आपको बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमा की, चलिए मैक्सिमा की, तो मेरे लाल बाल गोपाल मैक्सिमा में फिर से वही डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन, 2n+1 लैम्बडा बाई 2। हाँ जी, हाँ, सो 2n+1 लैम्बडा बाई 2। इसी चीज को ना कई किताबों में ऐसा भी लिखा है, अगर मैं 2 को अंदर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, n+12 लैम्बडा। ठीक है, और डी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। हालांकि मुझे डी को भी चेंज कर देना चाहिए, यहां कर देना चाहिए ए, यानी कि जो आपका थीटा आया वो आया n+12 लैम्बडा अपॉन में ए। दिस कंडीशन इज फॉर मैक्सिमा। बस ये दो ही इक्वेशन आपको बढ़िया से शानदार तरीके से याद रखने हैं। कौन सा, एक तो ये आपका मिनिमा वाला और दूसरा ये आपका मैक्सिमा वाला। इसी पर से अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी इस पर से कोई क्वेश्चन आते नहीं है। ज्यादातर सवाल जहां से आते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो दी एंड हो जाता है। बट भूलना मत, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। यस मेरे प्यारे बच्चा, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारा जो पहला सेशन था, सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3, आज तीसरा सेशन है और ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो यहाँ पर ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके सीबीएसई में कैसे सवाल आए थे वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी अच्छे से दबा करके प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। कितने मार्क्स के हैं वो भी दिया है, देखिए 5 मार्क्स का सवाल 2019 में है, फिर 5 मार्क्स का सवाल 2019 में है ना, ये 2 बार। अच्छा, आंसर के साथ दिया हुआ 3 मार्क्स के सवाल, 2 मार्क्स के सवाल, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेलिंग के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, निखिल भाव को बोलूँगा कि वो तुरंत कर दें जैसे ही अपलोड होगा, प्लस मेरी हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप प्लीज़ ये चीज़ मिस ना करें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के लिए जो हमारा नीट का कोर्स चल रहा था वो सिर्फ 8,000 रुपीज में हो चुका है। यानी कल हो सकता है ये 9,000 10,000 हो जाए, लेकिन इस वक्त इस कोर्स की प्राइस मात्र 8,000 रुपए है। पर उसके लिए आपको सुप्रो कोड लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, सुप्रो कोड लगाना है। अच्छा, हमारे इस कोर्स की खास बात क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पवित्र है, अनिरुद्ध है, शिवांक है, ये बच्चे आपके वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़े हैं। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है यार, नीट एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर आपको थोड़ा ना सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोर्ड्स यू कैन मैनेज, इट्स ओके, वी कैन डू बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बिकॉज वी हैव मल्टीपल चैनल, मल्टीपल टीचर्स आर देयर, माइंड चैनल इज देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बट फॉर द एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड नीट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या गलतियां ना करो। और वो गलतियां यही हैं कि सारी चीजें आपने नहीं पढ़नी है। लास्ट में कोई आपको ऐसा आकर के पढ़ा दे कि भैया यहाँ से रोटेशनल मोशन से ये चैप्टर, काइनेमेटिक्स से रोटेशनल मोशन से ये टॉपिक, काइनेमेटिक्स का ये वाला टॉपिक, रे ऑप्टिक्स से इतना ही करना है। तो जब कोई ऐसे पढ़ाता है ना तो उस बच्चे को लगता है यार मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन करा। और ऐसी ही कोई चीज हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त चल रही है क्रैश कोर्स के फॉर्म में। द बेस्ट पार्ट इज लाइव क्लास है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा इन जस्ट 8,000 रुपीज। सो कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो कर दो। उसके बाद आपके एप्लीकेशन, आपके मोबाइल, आपके टैबलेट, आपके कंप्यूटर सब जगह चल सकता है। ध्यान रहे बच्चों, आज का कोर्स का प्राइस 8,000 रुपए है, हो सकता है कि ये बढ़ जाए, इसीलिए आपको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये प्राइस हाई पे जा सकता है और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप पीछे बिल्कुल भी मत रहो, इसे फटाफट से एनरोलमेंट कर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा कंप्लीट वे ऑप्टिक्स का आज का मॉड्यूल। अब आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नए सेशन में। कल मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा। एंड ना मैं कल
ठीक 1 बजे लाइव आने वाला हूँ। अब इतनी बार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया कि नहीं मैं कल लाइव आऊंगा और नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि सचिन सर तो झूठ ही बोले, लेकिन कल पक्का 100% फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, कल ठीक 1 बजे मैं आप लोगों को लाइव आकर के बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ अबाउट नीट एग्जाम, अबाउट आपके CBSE टर्म 2। एंड जो बच्चे कल लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि कमेंट अगर नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन आ रहा है, इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम करते हैं यहाँ पर। एंड जल्दी से आप लोगों को बोलते हैं वीकेंड का टाइम है बच्चा लोग, वैलेंटाइन डे वीकेंड चल रहा है इस वक्त, तो वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स जल्दी से ज्वाइन करो। एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, but don't trouble your mom. Take care, and I'm going to share this in the Telegram group. Take care. Bye bye. Love you all. Thank you so much. Jai Hind.